और डीएचक्यू में खातून को क्यों शिफ्ट किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद क्यों रेफर किया गया, किसने दबाव डाला, इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सिकंदर रहमान। ये पहले ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद इस पे हम बात करते हैं। अहमद नईम कियानी जो सर्जन है हमारे, अहमद नईम कियानी कि जो पीछे से आते हैं पिछले डोर से और आके अब्यूजिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। की गिरफ्त इतनी कमजोर हो गई है कि वो मरीजा इस्लामाबाद रेफर कर दी। बिलाखिर वो मरीजा जो है जो एक मौत की कश्मकश में थी और आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बताऊं कि हरासमेंट का केस एक नहीं है, ठीक है, दर्जनों ऐसे केस हमारे पास मौजूद है। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कमिश्नर मीरपुर इस बात का नोटिस ले, ये कल ये ना हो कि हाथ जो है वो हम सर पर रख ले। किसी की मां जो पैदा हुई जो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, भी डॉक्टर है, फैंसी दिलीप साहब है, बंदा हमारे पास और भी आ गया जिसकी टांग का इन्होंने ऑपरेट किया और उसकी टांग को जाया कर दिया इन्होंने। इंक्वायरी में जो लोग आएंगे, अगर एमएस भी आता है उसके भी अगर खिलाफ बात होगी तो हम भी करने के लिए तैयार। एक खातून जिसका जिक्र हर ज़बान ज़द-ए-आम है, हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो दूसरे देख लें और डॉक्टर याद साहब देख लें, वो अपनी जेब से लोगों का इलाज करवा रहे होते हैं कि जो गरीब है मुस्तहिक है, इन लोगों के इलाज फ्री हो रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसिफ इकबाल एक बार फिर एक अहम इशू पर आपकी खिदमत में हाजिर है और टॉपिक वही है कि डीएचक्यू अस्पताल में माफिया। और आज हम बात करेंगे डीएचक्यू का जो माफिया है उस पर एमएस की कमजोर गिरफ्त के हवाले से, डॉक्टर कैफे और मुख्तलिफ जो ठेके हैं उसके हवाले से अभी तक कोई भी चीज एमएस साहब ने वगजार नहीं करवाई। और अहमद नईम कियानी जो एक सर्जन है, कसाई है, जिसने एक खातून का ऑपरेट किया और उसको आज शिफ्ट कर दिया गया है इस्लामाबाद में। और डीएचक्यू में खातून को क्यों शिफ्ट किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद क्यों रेफर किया गया, किसने दबाव डाला, इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सिकंदर रहमान साहब। सर बड़ी मेहरबानी आसिफ साहब, तीसरा दिन है, हम एक चीज के पीछे लोगों को जो अकायदे आगाह करने में लगे हुए हैं। बिलाखिर वो मरीजा जो है जो एक मौत की कश्मकश में थी, वेंटिलेटर पे थी, और जिस हॉस्पिटल में उसे ऑपरेट किया गया वहाँ पे क्या वेंटिलेटर मौजूद था, वो सहूलत मौजूद थी, अगर थी तो फिर उसे डीएचक्यू में क्यों लाया गया? क्यों कि जो मैं कह रहा हूं कि वो सारा इल्ज़ाम एमएस पे आए, जो मैं कहता था, लेकिन आज मुझे ये कहने में हाथ बजाना हूं कि एमएस साहब ने पता नहीं क्या उनसे को डील की है। एमएस की गिरफ्त इतनी कमजोर हो गई है कि वो मरीजा इस्लामाबाद रेफर कर दी गई है, क्योंकि इस माफिया के हवाले से बहुत सी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। हमने जैसे कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था, डॉक्टर कैफे के हवाले से, गाड़ी में असला के हवाले से, हरासगी केस के हवाले से एक ऑडियो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। कुछ हमारे दोस्त जो सहाफत की आड़ में बेशुमार अपने मकासद हासिल करने के लिए इस तरह की खबरगिरी रखते हैं और अपने मफाद हासिल करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरों से जा बजा बातें करते हैं जाके कि ये होना चाहिए था, इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, ताकि उनकी वो स्पेस बन जाए दूसरे हॉस्पिटल के अंदर। आज भी 2 साल से एक डॉक्टर काबिज है, वो उस कैंटीन के ऊपर अहमद नईम कियानी का रिलेटिव है जिसने उस पर कब्जा किया हुआ है, और हमारे कुछ दोस्त जो हैं उस कैंटीन को लेना चाह रहे हैं और खबर को हजम करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया कि कौन से वो वी लॉगर्स हैं जो कैंटीन लेना चाह रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहता चलूं कि हमारी इंतजामिया जो है उनके पास एप्लीकेशन गई है और उन्हें उस पर कमेटी बना दी गई है, और डिप्टी कमिश्नर साहब यासर रियाज साहब के पास वो एक एप्लीकेशन गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है उसके मेंबरान है, उनके नाम भी हम नाज़रीन को कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह जरूर बताएंगे और एप्लीकेशन जो है वो भी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अच्छा, आपने आसिफ साहब मैं एक बात करना चाहूंगा कि हम बैठे हुए हैं 3 दिन से एक प्रोग्राम को लगातार कर रहे हैं और इस शहर की बड़ी परेशानी जो है जिसमें बेशुमार मामला जो है वो सामने आ चुके हैं। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप इस प्रोग्राम में एक ऑडियो जो है वो लोगों को सुनाएंगे
जिस तरह कल आपने कहा कि हमारे पास एक बंडल पड़ा हुआ है कि मेरे पास बेशुमार शिकायतों का अंबार है, उसमें से आपने कहा कि मैं एक इस प्रोग्राम में मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन हमें अब एक चीज और भी है ना कि कुछ फैमिलीज देख रही होती है, हमारी अपनी फैमिलीज ये प्रोग्राम देख रही होती है। कुछ सेकंड की वीडियो मैं सुनाऊंगा और अहमद नईम कियानी का नाम भी उसमें है और क्या कुछ कहा गया है। ये पहले ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन ये ऑडियो सुनिएगा और उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऑडियो सुनिए। कि मैं ईआर में थी, मैं ड्यूटी पे थी और मैं अपनी ड्यूटी जो कि है ना सर अंजाम दे रही हूँ। इसी दौरान जो है ना अहमद नईम कियानी जो सर्जन है हमारे, अहमद नईम कियानी कि जो पीछे से आते हैं पिछले डोर से और आके एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से वर्बल हरासमेंट है। नहीं दो नहीं, तकरीबन 40-50 लोग होंगे। ये सिर्फ एक मेरे लिए नहीं है, ये पूरे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए क्वेश्चन मार्क है करूँगी, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले ना तो इनको शायद मिलती जाएगी। इस स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक सीढ़ी बनती जाएगी। नाज़रीन आपने ये ऑडियो सुनी, आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे हम बैठ के लोगों को हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं, कोई ब्लंडर, कोई झूठ, कोई उसका हमने कोई सहारा नहीं लिया, ना ही किसी की हम हमायत करते हैं। हम आपको सच की बात करते हैं और आपको सच की बात करते रहेंगे। हमारे इस शहर के अंदर बेशुमार नामवर और अपने आप को बड़े सहाफ़ी कहने वाले भी मौजूद हैं। कुछ तो बेकारी हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों की रोटियां खाते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इस तरह के भी सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, हम तो अपने घर से खाते हैं और अपने घर की बात करते हैं, ना ही किसी की खाते हैं, ना किसी की ज़ुबान बोलते हैं हम। और हमने अपनी ज़ुबान बोलनी है। मैं उस सहाफ़ी को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में सामने लाऊंगा जो इस तरह की बातें करते हैं हमारे खिलाफ। किसी की मां जो इस तरह की पैदा हुई जो हमारे खिलाफ बात कर सके। सिंगल कोई केस हमारा ऐसा नहीं है जो हमने किसी से पैसे लेके इस तरह बात की हो या साबित की आड़ में हमने लोगों से रुपये बटोरे हों। ये हमारा वतीरा नहीं है। मैं उन लोगों सबके नाम लूंगा जो अपने आप को बड़े साबित कहते हैं। बड़े अनपढ़ साफी हैं वो, और कहां से अपने आप को यहाँ पे मिलपुर पे से रोटियां खाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपने आप को बड़ा बड़ा साफी कहते हैं, हर मजमे में बैठे होते हैं, हर देह के चमचे बने होते हैं। मैं उनको ये बावर जनाना चाहता हूँ, ये मिलपुर वालों का शहर है और मिलपुर के लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा हक बनता है। आप कौन होते हैं बाहर से आके यहाँ पे खड़े बेइज्जती करने वाले और लोगों को बहकाने वाले? आप अपने आप को देखें, अपने अंदर को झांकें कि आप कौन है। अपने आप को देखें कि आपके क्या करतूत हैं, आपका माजी क्या है। मैं आप अपनी सेहत का भी ख्याल करें क्योंकि आप बीमार का पेशेंट हूँ, लेकिन मैं जो बात मैं सुनता हूँ मैं वो बड़े सरेआम में कहने के लिए तैयार हूँ। हर वो चीज जो सामने आती है उसका तज़किरा करना जरूरी है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा एक अपना ऑफिस है, मेरा मीडिया हाउस है। ये कौन है जिनके पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते, बातें इस तरह करते हैं और उन्होंने जो पूरे पाकिस्तान का निजाम उठाया हुआ। मुख्तलिफ होटलों की उन्होंने चेयर्स पे कब्जा किया है कि हमें कोई आएगा चाय पिलाएगा। इस तरह के लोग भी हैं और सब लोग जानते हैं। उनका नाम भी लेना मैं जरूरी नहीं समझता। क्यों हम उनका नाम ले, लोग उनको जानते हैं और शहरी जानते हैं और उनका तज़किरा हर ज़बाने ज़दे आम है। देखिए जी बात यह है कि और सामने मजमे के दौरान और उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और वो उसका एक केस नहीं है, उसकी बेशुमार केस है वो। उसके में जो तो ये भी आम था कि वो शहद पीता है। वो कल तो देखा होगा, कल मैंने सुना है लोगों से कि उसने बड़ी शहद पी हुई थी। साथी और भी थे, वो जब उसे पता चला तो वो शिफ्ट हो गया कहीं पे। तो इस तरह के लोगों को जो है ना जो उनकी सिफारिश करते हैं तो वो भी उसको गंडापुर का साथी है ना वो। मैं अपना राय साहब ये जरूर कहूंगा कि बार बार कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि हमारी जिले इंतजामिया एसएसपी मीरपुर और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मीरपुर इस बात का नोटिस लें। एक कल ये ना हो कि हाथ जो है हम सर पर रख लें कि हमने इस चीज को चेक नहीं किया। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गाड़ियां चेक करें कि गाड़ी में क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं। कल जो हम सर पे हाथ रखेंगे उससे बेहतर है कि आज हम जो है उनके गिरबानों पे हाथ रखें। मैं मिनिस्टर साहब से खुसूसन अब्दाली साहब से ये कहूंगा कि ये जो खातून जिसको यहाँ से जिस तरह भी लेके जाया गया, वो तो लवाकिन की मर्जी थी या कोई प्रेशर था, किस बुनियाद पे एमएस साहब ने उसे भेज दिया। और मैं समझता हूँ कि इनकी कमजोर गिरफ्त की वजह से एक मरीजा जो जिंदगी की मौत की कश्मकश में थी
और अगर जहां से उसे ऑपरेट किया गया था वहां पे वेंटिलेटर नहीं था, तो जिसने उसे वहां पे रेफर किया है वो सीएम कौन है? ठीक है। और वो कौन है जो वहां पे अपने पैसे लेने के लिए इस तरह के मरीजों को वहां भेज देता है? और उन लोगों को भी हम बेनकाब करेंगे जो जिनकी एक फरिश्त हमारे पास आई हुई है कि जो इंसान जो वो क्या कहते हैं कम्प्लेक्स में भेजते। मैं यहाँ पे बताऊं कि हरासमेंट का केस एक नहीं है, ठीक है, दर्जनों ऐसे केस हमारे पास मौजूद हैं। और एक जो है राय साहब, मैं बताता चलूं कि अहमद नईम कियानी के हवाले से हमें एक पिक्चर भी, एक बंदा हमारे पास और भी आ गया जिसकी टांग का इन्होंने ऑपरेट किया और उसकी टांग को जाया कर दिया इन्होंने, ठीक है। इस तरह के मामला भी हैं। इंशाल्लाह उस शख्स को हम ऑफिस स्टूडियो में बुलाएंगे और उसका भी इंशाल्लाह आवाम के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि बातें करने पे आए, फाइल खोलेंगे। आज तो तीसरा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम जितने भी इस माफिया का हिस्सा है, मिनिस्टर साहब को भी जो है ना सोच समझ के इस तरह के फैसले करने चाहिए। आपका वक्त थोड़ा रह गया है, कट्टे छट्टे सब के खुल जाते हैं, आपने चले जाना है। हमारा ये दफ्तर, हम लोग अगर जिंदगी है तो हम काम भी में रहेंगे। साफिस जो है ना वो किसी की जुबान नहीं बोलता, वो अपनी बोलता है, ठीक है। जो उसके दिमाग में आता है, जो सही होती है वही बात करता है। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप वही काम करें जो आपको सच पे हो। अगर आप किसी की फेवर करते हैं, अगर किसी डॉक्टर की फेवर करते हैं या किसी को बेजा आप सपोर्ट करते हैं, कल आप मुझे इस बात के मुजरिम होंगे और आखिरत में आपको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। कुरान में इरशाद है कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने इंसानियत बचाई, और जिसने एक जान जाया की तो मैं समझता हूं कि उसने पूरी इंसानियत को जाया किया। और ये इन जो अफसरान हैं उनकी कमजोर गिरफ्त की वजह से कई जानें जो हैं वो जाया हो रही हैं। अगर बात करें BHQ की या जो मुख्तलिफ एरियाज में छोटे हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहां पर डॉक्टरों की हाजिरी भी नहीं होती, उस पर भी हम बात करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में। तो इजाजत दीजिए राय साहब, प्रोग्राम का टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो गया है। एक बात जो है ना, मैं एक गलतफहमी जो है ना वो दूर करना चाहता हूँ। कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि सभी डॉक्टर जो है वो एक जैसे नहीं है। कुछ ऐसी भेड़े हैं जिस तरह का आपने जिक्र किया, कल मैंने भी किया था। इस तरह बेशुमार ऐसे डॉक्टर यहाँ पे मीरपुर के अंदर हैं जो मिसिया का रूप धारे हुए हैं और लोगों से बहुत कम फीसें ले रहे हैं। और लोगों को बाज लोग जो आपने कल कहा था कि खुद अपनी जेब से गिरा से वो दवाइयां लोगों को दे रहे हैं, इस तरह के भी लोग मौजूद हैं। ये जो है ना, लेकिन अभी भी डॉक्टर हैं, फैसल बशीर साहब हैं, 500 रुपया फीस ले रहे हैं बच्चों की। और कौन से बेशुमार अच्छे डॉक्टर्स हैं जो दूसरे देख लें, वो डॉक्टर याद साहब देख लें, वो अपनी जेब से लोगों का इलाज करवा रहे होते हैं कि जो गरीब है मुस्तक है, इन लोगों के इलाज फ्री हो रहे होते हैं। हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कसाई बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, और उनमें काफी अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने सिर्फ इंसानी खिदमत के लिए वो हॉस्पिटल खोले हुए हैं। उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे जो अच्छे काम कर रहे हैं, और उनके लिए लोगों की दुआएं भी हैं और हम उनको सल्यूट भी पेश करते हैं। राय साहब, ये प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा और इस पे बात होती रहेगी इंशाअल्लाह बफज़ल ताला, जब तक इसके हम नताज हासिल नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम की वजह से आज लवाकिन ने DC साहब को एप्लीकेशन दी है और ये हमारा रोना पीटना काम आया। और इंशाअल्लाह इंक्वायरी में जो लोग आएंगे, अगर MS भी आता है उसके भी अगर खिलाफ बात होगी तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। एक खातून जिसका जिक्र हर जुबान ज़दे आम है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह जो है ना वो बात होगी, लेकिन वो हाई लेवल पे चीफ सेक्रेटरी जो दरमियान में वो जो पैच अप करवाती है, वो जो इस तरह के जनाब माफिया का हिस्सा भी है, उसकी भी इंशाल्लाह बात करेंगे। राय साहब, बातें बहुत सी हैं, नाम बहुत से हैं। मैं ये कहूंगा इस प्रोग्राम से हमें जो है ना कम से कम बेशुमार ऐसी चीजें मिल गई हैं जो मेरे ख्याल में शायद हमारे वे में गुवान में भी नहीं थी कि लोग हमें इतना मवाद प्रोवाइड कर देंगे। राय साहब, ये इस वजह से हुआ है कि हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो लोग हैं, वो ये कहते थे हमने मुतअद्दिद सहाफियों को मुख्तलिफ खबरें दी है, वो पैसे लेकर बिक जाते रहे हैं, हमारी खबर लेकर अगले से डील कर लेते थे। लेकिन उनको ये भी पता चल गया है इदराक मीडिया हाउस में आने वाला कोई बिकाऊ नहीं है, कोई बिकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। इंशाल्लाह जहां हक और सच की आवाज होगी वहां पर इंशाल्लाह इदराक मीडिया हाउस एक जनाब मजबूत पिलर के तौर पर आवाम के साथ खड़ा होगा और इंशाल्लाह टकराव करेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।